आज के वीडियो में हम ऐसा टेस्टिंग बोर्ड बनाने वाले हैं जिसमें आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको ज़रूरत पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको डीसी सप्लाई मिल जाएगी और इस सॉकेट में आपको एसी सप्लाई मिलेगी और इन दोनों सप्लाई को आप रेगुलेटर की सहायता से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद आपको नीचे भी जो सॉकेट है उसमें आपको 230 वोल्ट की नॉर्मल सप्लाई मिल जाएगी जिससे आप कुछ भी चला सकते हैं। और ये जो सॉकेट है इसमें आपको सीरीज लैंप जो होती है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, वो मिल जाएगा। तो अब हमें इसके कनेक्शन को करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो स्विच है ये आपका मेन स्विच रहेगा, इसमें सप्लाई आएगी और इससे आपका जो पूरा बोर्ड है वो ऑफ हो जाएगा। बाकी ये हमारे इंडिकेटर हुआ, टू वे स्विच, और ये बाकी के सॉकेट्स हैं जिसमें आपको अलग अलग सप्लाई देखने को मिलेगी, अलग अलग पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके कनेक्शन के लिए पहले हम समझ लें। तो देखिए यहाँ पर ये दो वायर हैं, ये हमने जो आपका होल्डर है वो निकाल लिए हैं और ये यहाँ पर हमने डीसी सप्लाई के लिए ब्रिज रेक्टिफायर को लगाया है जो कि आप जानते होंगे। और ये हमारा रेगुलेटर है जिसके हमें कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इनपुट सप्लाई की लेके आनी है, न्यूट्रल और फेज की। तो फेज को हमें सबसे पहले कनेक्ट करना है जो हमने स्विच लगाया है उसमें। तो मेन स्विच रहेगा, इसमें सप्लाई आएगी, इसी से हमारे सारे पॉइंट्स में सप्लाई को देना है। तो यहाँ पर देखिए हमें इतना वायर लेना होगा जिससे आपको जो न्यूट्रल वायर है वो आपका इंडिकेटर में आ जाए और इंडिकेटर में हम डायरेक्ट मेन जो न्यूट्रल है उसको कनेक्ट कर देंगे और वहां से एक वायर को हमने कनेक्ट किया है उसको लेके आएंगे हम सॉकेट में। और आपको डीसी सॉकेट को छोड़ के सभी सॉकेट्स में न्यूट्रल की सप्लाई को देना है। और इसके साथ आपको जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका न्यूट्रल वायर को भी कनेक्ट कर लेना है जिससे इसको भी न्यूट्रल मिल जाए। और एक वायर और आप कनेक्ट करेंगे जिससे आपको नीचे जो सॉकेट है उसमें न्यूट्रल आ जाए। तो आप इस प्रकार से तीनों वायर को एक साथ कर लेंगे और इसको सॉकेट में टाइट कर देंगे। टाइट आपको अच्छे से करना है। जो आपने एक वायर एक्स्ट्रा जोड़ा था उसको आप नीचे वाले सॉकेट में लेके आएंगे और इसमें एक वायर को और कनेक्ट करेंगे जिससे आपका जो नेक्स्ट सॉकेट है उसमें भी न्यूट्रल पहुंच जाए। तो इसको आपको वायर को लेना है और उसके साथ एक साथ कर लेना है। और एक साथ करने के बाद आपको जो दूसरी सॉकेट है उसमें कनेक्ट कर देना है। और इसमें कनेक्ट करने के बाद आपका दूसरा जो पॉइंट बचेगा, दूसरा वायर बचेगा, उसको जो आपकी नेक्स्ट सॉकेट है उसमें कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखें, कोई भी सॉकेट है आपका, कोई भी कनेक्शन है, लूज नहीं रहना चाहिए, वो सारे कनेक्शन आपको टाइट रखना है। और ये ऊपर वाली जो सॉकेट है वो डीसी है तो उसमें हमें न्यूट्रल को नहीं देना है। तो देखिए अब हमें कनेक्शन को करना है कि फेज सप्लाई को देना है सभी जगह, कहाँ कहाँ हमारी फेज सप्लाई जाएगी। तो सबसे पहले जो फेज सप्लाई जाएगी हमारी रेगुलेटर में भी जाएगी और आपका जो इंडिकेटर है उसके लिए भी हमें सप्लाई देना है। तो हमने दो वायर्स को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है और फेज सप्लाई आपको जो नीचे दोनों स्विच हैं वहाँ भी लेके आनी है। तो एक वायर और आप उसमें कनेक्ट कर लेंगे और तीनों वायर को एक साथ करके आपका जो सॉकेट जो स्विच है उसके आउटपुट में कनेक्ट कर देना है। तो मेन सप्लाई आएगी, जब जो स्विच है आप उसको ऑन करेंगे तो सभी जगह ये सप्लाई पहुंच जाएगी। तो एक वायर को आपको इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है और जो दूसरा वायर आपने जोड़ा था उसको आपको जो नीचे दो स्विच लगे हुए हैं उन दोनों स्विच में कनेक्ट कर देना है। तो आपको वायर को इतना काट लेना है, छील लेना है। उसके बाद दोनों स्विच हैं उसमें आपको ये वायर टाइट कर देना है एक एक टर्मिनल पर। तो यहाँ पर फेज सप्लाई यहाँ तक आ जाएगी। अब आपका रह जाएगा इसके बाद टू वे स्विच, तो उसको भी आपको सप्लाई देनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको अब रेगुलेटर लेना है और रेगुलेटर की आउटपुट से जो सप्लाई जाएगी, एक वायर हमने फेज दिया और दूसरा वायर को आपको कनेक्ट करना है जो आपका टू वे स्विच है। टू वे स्विच के आपको बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा रेगुलेटर के वायर में। तो यहाँ पर आपको टेप अच्छे से लगा देना है जिससे यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और उसके बाद आपको ये जो वायर है देखना, हमने जो टू वे स्विच था उसके बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। अब जो आपका टू वे स्विच का नीचे वाला पॉइंट है उससे आपको जो सप्लाई देनी है वो एसी, जो आपका एसी सॉकेट रहेगा जो कि आप कम ज़्यादा वोल्टेज को कर सकते हैं, उस सॉकेट के पास जो स्विच लगा हुआ है उसमें कनेक्ट कर देना है जो उसका एक टर्मिनल है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस सॉकेट में ये जो स्विच है इसमें कनेक्ट कर देना है जो आपका टू वे स्विच आ रहा है उसके नीचे वाले पॉइंट से। और उसके बाद आपको जो टू वे स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है उसको आपको कनेक्ट कर देना है जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर है उसके जो फेस में। इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो फेस है वो आपको टू वे स्विच के द्वारा देना है। तो ऊपर वाले टर्मिनल पर आपको ब्रिज रेक्टिफायर को फेस दे देना है
और उसके बाद आपको जो ब्रिज रेक्टिफायर है उससे आउटपुट में डीसी सप्लाई मिलेगी। तो डीसी को जो पॉजिटिव रहेगा उसको स्विच में कनेक्ट कर देना है, और जो आपका नेगेटिव रहेगा उसको जो सॉकेट है उसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है सॉकेट का उसमें कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको एक छोटा सा वायर लेना है जिससे आपको जो डीसी वाला स्विच है उससे आपको सॉकेट में सप्लाई को कनेक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो सॉकेट है उसमें सप्लाई आ जाएगी। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट में आपकी सप्लाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो एसी वाली सॉकेट थी उसमें भी एक वायर को कनेक्ट करना है, और उस जो स्विच है आपका उससे स्विच से कनेक्ट करके आपका जो सॉकेट है उसके एक टर्मिनल पर फेस आपको दे देना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको कनेक्शन इसके कर लेना है, और सारे कनेक्शन को आपको टाइट रखना है, कोई भी कनेक्शन आपका लूज नहीं रहना है। और ये वाला जो आपका देखेंगे ये दोनों वायर बचेंगे ये हमारे रहेंगे सीरीज लैंप के। तो सीरीज लैंप को आपको सबसे पहले एक वायर क्या करना है, एक वायर जो स्विच है आपका सॉकेट के बगल में उससे फेस सप्लाई को उसमें कनेक्ट कर देना है, और जो दूसरा वायर रहेगा उसके द्वारा फेस निकलते हुए हमारा सॉकेट में आएगा। तो यहाँ पर जो फेस आएगा वो हमारा बल्ब के द्वारा यहाँ पर सॉकेट में आएगा, डायरेक्ट फेस यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो जाता है। अब इसके बाद आपको ये जो सॉकेट है नीचे वाली जो आपकी नॉर्मल एसी सप्लाई रहेगी जिसमें, उसको भी आपको स्विच की सहायता से सॉकेट को फेस देना होगा। तो इस प्रकार से आपके जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको इसके बाद कनेक्शन को अच्छे से चेक कर लेना है, टेस्ट कर लेना है, जिससे आपका न्यूट्रल फेस है वो एक साथ कनेक्ट ना हो जाए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो बोर्ड है आपको इस प्रकार से सेट करना है, और जो स्क्रू है वो आपको लगा देना है, जिससे आपका जो बोर्ड है वो टाइट हो जाए, फिक्स हो जाए। और इसको लगाने के बाद अब आप इसकी टेस्टिंग को करेंगे तो क्या आपके जो भी सॉकेट आपने बनाए हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने इसकी मार्किंग भी कर ली है कि हमने इसके कनेक्शन को किस प्रकार से किया है। तो आप भी ऐसी मार्किंग कर सकते हैं। और हमने इसको मेन सप्लाई दे दी, और ये जो स्विच है इससे हमने इसको ऑन कर दिया है। अब मल्टीमीटर की सहायता से हम इसमें पॉइंट को चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट में हमें कौन सी सप्लाई मिलेगी। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसमें हमें 230 वोल्ट की नॉर्मल सप्लाई है वो मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए 230 वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहा है इस सॉकेट में। इसके बाद ये हमारा सीरीज लैंप के लिए बल्ब है। तो सीरीज लैंप की जो सॉकेट है उसको टेस्ट करेंगे तो अभी 0 वोल्ट आएगा, और अगर हम ये जो होल्डर है इसमें बल्ब को लगा देंगे तो यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये चेक हो गया कि ये हमारा सीरीज बोर्ड है। तो देखिए यहाँ पर आपको सीरीज बोर्ड में 230 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है सॉकेट में। और ये जो सॉकेट है अगर आप इसमें सप्लाई को चेक करेंगे और अगर रेगुलेटर से आप मूव करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो ये जो सप्लाई है वो आपकी वेरिएबल हो गई है, कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं अगर आपको कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर आपको रेगुलेटर से ऑफ हो गया, और यहाँ पर देखिए वोल्टेज है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप रेगुलेटर को रोटेट करेंगे, जिस पॉइंट पर रखेंगे, तो आपको वहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज देखने को मिलेगा। जो आपको जितना ज़रूरत है आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये सॉकेट की भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी काम आ सकती है, इसीलिए हमने एक सॉकेट को वेरिएबल बनाया है। और यहाँ पर देखिए आपको डीसी सप्लाई मिलेगी इस सॉकेट में। तो डीसी सप्लाई को कैसे हमें लाना है, तो देखिए जो हमने 2 वे स्विच लगाया था उसको हमें ऊपर की साइड को कनेक्ट करना है। तो ऊपर की साइड को कर देंगे तो यहाँ पर डीसी सप्लाई आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी 210 वोल्ट के करीब हमारा डीसी वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर। और अगर हम रेगुलेटर की सहायता से इसको रोटेट करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो देखिए रोटेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा रेगुलेटर है एसी रेगुलेटर है और ये वोल्टेज को बहुत कम ड्रॉप कर रहा है। अगर ये वोल्टेज को ज़्यादा ड्रॉप करता तो हमारी जो डीसी सप्लाई है उस पर भी फर्क पड़ता, जो भी हमारी डीसी सप्लाई है वो भी कम ज़्यादा होती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपको डीसी सप्लाई है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा बोर्ड बनाएंगे।